काफ़ी समय की बात है। एक राजा था। वह एक दिन शिकार करने गया था। बारिश के मौसम के कारण यह पता लगाना मुश्किल था कि बारिश कब होगी। अचानक तेज़ बारिश होने लगी। तेज़ बारिश के कारण राजा अपने महल जाने के रास्ते से भटक गया और अपने सिपाहियों से भी अलग हो गया था। जब भूख, प्यास और थकावट से राजा तड़प रहा था, तभी राजा को बड़ी दूर 3 बच्चे खेलते हुए नजर आए। तीनों बच्चे एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त नजर आ रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने अपने पास बुलाया। बच्चे उस राजा के पास गए। तब राजा ने पूछा, क्या तुम कहीं से मेरे लिए भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। तब बच्चों ने कहा, जी ज़रूर। और तब तुरंत बच्चे गांव की तरफ गए और कहीं से थोड़ा भोजन और जल लेकर आए। राजा ने भोजन और जल ग्रहण किया। राजा ने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सब की मदद करना चाहता हूँ। बच्चे यह सुनकर सोचने लगे। तब पहले बच्चे ने कहा कि मुझे धन चाहिए। मैंने कभी अच्छा खाना नहीं खाया और मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई। इसीलिए मुझे सिर्फ धन चाहिए, जिससे मैं अच्छा खाना और कपड़े खरीद सकूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। इस बात को सुनकर बच्चे की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। राजा ने अब दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? उस बच्चे ने कहा, क्या आप मुझे बड़ा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? तब राजा ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे बहुत सारा धन या बंगला नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अच्छे से पढ़ लिख कर बहुत बड़ा विद्वान बन सकूं और शिक्षा प्राप्त कर देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की बात से राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने उसके लिए अच्छी से अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी। वह बच्चा बहुत मेहनती था। उसने दिन रात मेहनत की और एक विद्वान बन गया। उसी राजा ने समय आने पर उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया। एक दिन राजा को वर्षों पहली घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, उनका क्या हुआ? मैं एक बार तुम तीनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। इसीलिए तुम दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर दो। मंत्री ने मित्रों को आमंत्रित किया। अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने प्रस्तुत हुए। राजा ने दोनों को अपने बारे में बताने को कहा। तब जिस बच्चे ने धन मांगा था, वह बहुत दुखी होकर बोला, राजा साहिब, मैंने आपसे धन मांग कर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बहुत सारा धन लेकर आलसी हो गया। मैंने बेकार की चीज़ों में अपना धन व्यर्थ कर दिया। मेरा कुछ धन तो चोरी भी हो गया। अब जिस बच्चे ने घोड़ा गाड़ी और बंगला मांगा था, उस बच्चे से महाराज ने पूछा। तब उसने कहा कि मैं आपसे बंगला और घोड़ा गाड़ी लेने के बाद ठाट माट से अपने बंगले में रहने लगा, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी पहले ही की जैसी परिस्थितियों में पहुंच गया। तीनों बच्चों को देखते हुए हमें यह शिक्षा मिलती है कि धन संपदा हमेशा मनुष्य के पास नहीं रहते, परंतु शिक्षा रूपी ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और इसे कोई चोरी भी नहीं कर सकता। इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।